तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया प्रयागराज की तरफ से परमानेंट भर्ती का जो नोटिफिकेशन है पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से वो जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ऑनलाइन फॉर्म भर के भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, टोटल कितने पद हैं। क्लियर है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विज्ञापन संख्या 1/2023 सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था नियमावली 1996 के क्रम में अध्यक्ष संशोधित सरकार से सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा संस्थान पंचम संशोधन नियमावली 2021 के क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था हंडिया पॉलिटेक्निक हड़िया प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह का यानी कि प्रधानाचार्य, समूह का विभागाध्यक्ष, समूह का व्याख्यात अभियंत्रण विषय, समूह का पुस्तकालय अध्यक्ष, कर्मशाला अधीक्षक, समूह का कर्मशाला अनुदेशक एवं समूह का लिपिक संवर्ग के अंतर्गत निम्न विवरण के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से विज्ञप्ति के क्रम में संस्था की वेबसाइट, यानी कि दोस्तों इसमें ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने मेंशन कर दिया कि भारत के नागरिकों से वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हड़िया polytechnic.ac.in पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। फिर देखिए, पहले आप समझ लीजिएगा, फॉर्म गड़बड़ नहीं करिएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का इसमें फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। पूर्ण रूप से भरे हुए, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है और उसके बाद क्या करना है, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं ड्राफ्ट सहित एक बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रधानाचार्य हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया प्रयागराज 22-15-03 के पते पर भेजना है। यानी कि दोस्तों पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर जो उसकी फीस है, बैंक ड्राफ्ट वगैरह वो कंप्लीट करना है, पूरा आपको प्रिंट आउट लेना है और एड्रेस क्या है भेजने का, प्रधानाचार्य हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया प्रयागराज, ठीक है, 22-15-03 के पते पर भेजना है। ऑनलाइन आवेदन प्रिंट के साथ समस्त संलग्नों सहित आवेदन पत्र संस्था में प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिन एवं शाम 5 बजे तक है, जिसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के कारण विलंब के लिए संस्था जिम्मेदारी नहीं होगी। तो देखिए, मैं बता दूं कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका 1 नवंबर का है। ठीक है, 1 नवंबर को जारी किया गया है। लास्ट डेट आप ये मान के चलिए कि 20 तारीख या 21 तारीख है। ठीक है, 21 नवंबर की बात कर रहा हूं। उसके बाद फॉर्म अगर आपका पहुंचेगा तो यहाँ पे लेट माना जाएगा। अब देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे पद का नाम, पदों की संख्या, श्रेणी, एज क्या लगेगी, वेतन कितना मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रधानाचार्य का एक पद है जनरल का। ठीक है, इस पर देखिए न्यूनतम एज 35 और अधिकतम 50। प्रारंभिक वेतन 1,31,400 से लेकर आपका स्टार्ट है। ठीक है, बात करें अगले पद के बारे में तो विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग का एक पद है जनरल का, जिसमें एज कम से कम 28, अधिकतम 45 साल। प्रारंभिक वेतन आप देख पा रहे हैं 1,31,400 से आपका स्टार्ट है। व्याख्यात सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4 पद हैं, जनरल का 2, अनुसूचित जाति का 1, ओबीसी का 1। एज 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। वेतनमान 56,100 से आपका स्टार्ट है। आगे बात करें विख्यात विद्युत इंजीनियरिंग के लिए 4 पद हैं, जिसमें अभी देखिए इनकी जो योग्यता वगैरह है मैं सबको डिटेल में बताऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए जनरल का 2, अनुसूचित जाति का 1, ओबीसी का 1 है। 21 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। सेम इसमें भी आपका वेतन आपको मिलने वाला है। व्याख्यात यांत्रिकी इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों 4 पद है, जिसपे आपका 2 जनरल का हो गया, 1 अनुसूचित जाति का, 1 ओबीसी का। 21 से 40 साल के बीच में एज है। कर्मशाला अधीक्षक का 1 पद है जनरल के लिए, 21 से 40 साल के बीच में एज है। सेम आपका इसमें भी वही है। पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 पद है जनरल का, 21 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। इसमें भी सैलरी सेम है। फिर आपका कर्मशाला अनुदेशक का 5 पद है, जनरल का 2, अनुसूचित जाति का 2, ओबीसी का 1। 21 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। आशुलिपिक का 1 पद है जनरल का, 21 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। उसका नीचे देखिए कनिष्ठ लिपिक यानी कि क्लर्क का 3 पद है, जनरल का 2, 1 अनुसूचित जाति का है। 18 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। अब मैं इनको बताऊंगा कि योग्यता क्या चाहिए,
सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कैसे बनना है। तो दोस्तों चलिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए हमने अपने फ़ोन पे गूगल ओपन कर लिया, टाइप करना हड़िया पॉलिटेक्निक.ac.in, ठीक है। उसके बाद क्या करना, सीधा सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया, ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं एडवर्टीजमेंट नंबर और अप्लाई का ऑप्शन चल रहा है। तो सीधा हम क्या करेंगे, इस पे दोस्तों हम एडवर्टीजमेंट पहले आपको दिखाएंगे, उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कैसे बनना वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सीधा क्या करेंगे, इस एडवर्टीजमेंट वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ से इसका जो आपका फुल नोटिफिकेशन है डिटेल में वो यहाँ से डाउनलोड हो चुका है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया प्रयागराज, ये पूरे आपके पद हो गए। ये मैंने आपको डिटेल से दिखाया है, ठीक है, क्या कैसे करना है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो एज की गणना है वो 1/7/2023 से करना है, क्लियर हो गया, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अच्छा अभिलेख वगैरह देखिए मैं एक बार बता देता हूँ डिटेल से, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है आपका डिटेल में। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल थी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिधि से बाहर ये सारी चीज़ें हो गई। अब सीधा हम लोग आएंगे यहाँ पे निम्न विवरण के अनुसार नियमित रिक्त पदों पर भर्ती हुई तो भारत के नागरिकों से विज्ञप्ति के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र के साथ सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा 400 रुपये तथा सभी वर्ग की महिलाएं, ठीक है, तथा सभी वर्ग की महिलाएं अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये का राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी। तो दोस्तों इसमें फीस कितनी लगनी है, ओबीसी जनरल को 400, बाकी महिला चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो किसी भी कैटेगरी की हो 200, अनुसूचित जाति के लिए 200, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 का। और ये बनवाना है बैंक ड्राफ्ट यानी कि डीडी बनवाना है, ठीक है। किसके नाम का बनवाना है ये भी मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से आप नोट कर लीजिए, बाद में कमेंट नहीं करिएगा, मैं डिटेल में सब कुछ आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीडी जो बनेगी वो बनेगी प्रधानाचार्य हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया प्रयागराज के दे, ठीक है। आप यही जो है डीडी में मेंशन करेंगे प्रधानाचार्य हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया प्रयागराज, ठीक है, इसके नाम से आपकी डीडी बनेगी, ठीक है। आगे देखिए जब आप डीडी कंप्लीट कर लेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो ऑनलाइन का प्रिंट निकालेंगे। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है पूर्ण रूप से भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं ड्राफ्ट सहित एक बंद लिफाफे में जिसमें ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम लिखना है, किस पद के लिए आपने अप्लाई किया है, लिंग मेल पुरुष फीमेल जो भी हैं, जनरल हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी जो भी वर्ग आपको ऊपर ही लिखना है, बड़े लिफाफा जो आपका रहेगा, ठीक है, उस पर ही लिखना है। अंकित हो स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रधानाचार्य हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया प्रयागराज 22/15/03 के पते पर आपको भेज देना है, ठीक है। सीधा इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ समस्त आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, जितना भी आपने पढ़ाई कर रखी है उसकी फोटोकॉपी एवं उस पर अपना सिग्नेचर करके भेज देना है, ठीक है। अब चलिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले चलता हूँ और इधर से दिखाता हूँ, है ना, कि क्या योग्यता चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कनिष्ठ यानी कि लिपिक के लिए दोस्तों आपका जनरल का 2 पद है, अनुसूचित जाति का 1 पद है, 18 से 40 साल के बीच में एज, इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए यानी कि 12वीं पास होना चाहिए, डोइक से CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों इसमें हिंदी में आपकी स्पीड 25 शब्द और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अशुलिपिक की बात करें यहाँ पे दोस्तों जनरल का 1 पद है, 21 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए, आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट है। और यहाँ पे दोस्तों आपका अशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। आगे बात करेंगे यहाँ पे देखिए कर्मशाला अनुदेशक के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल पद मैंने आपको बता दिए हैं कि कितने हैं, ठीक है। अब इसमें योग्यता की बात करेंगे, सीधा देखिए तो देखिए 21 से 40 साल के बीच में एज, राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय से संबंधित ट्रेड में 3 वर्षीय प्रमाण पत्र अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा संबंधित शाखा में डिप्लोमा
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव, इस पे अनुभव भी मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, ठीक है, फिर कारपेंटरी शॉप, फाउंड्री शॉप, ये इस तरह दिखा हुआ फिटिंग शॉप, ये इसके पद हैं। फिर देखिए यहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए दोस्तों आपका जनरल का एक पद है, 21 से 40 साल के बीच में है। पुस्तकालय विज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर यानी कि दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष कंप्यूटर ज्ञान के साथ निरंतर उत्कृष्ट शैक्षणिक अभिलेख, यूजीसी द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अथवा यूजीसी द्वारा अनुमोदित अन्य समकक्ष कोई अर्हता रखता हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपका पुस्तकालय विज्ञान में आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है, या इसके अलावा जो मैंने बताया ये होना चाहिए। अब देखिए कर्मशाला अधीक्षक की बात करें, यांत्रिकी अभियंत्रण में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। आगे बात करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों व्याख्यात अभियंत्रण एवं तकनीकी शाखाओं में जो आपकी भर्ती है उसके लिए सेम वही सभी में मांगा गया। देखिए सिविल इंजीनियरिंग के पद हैं, विद्युत इंजीनियरिंग के पद हैं, फिर के व्याख्यात इंजीनियरिंग के पद हैं। यहाँ पे अगर योग्यता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देखो अभियंत्रण प्रौद्योगिकी सुसंगत शाखा से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक, ठीक है, और बीएस प्रथम श्रेणी के साथ आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए तकनीक शाखाओं के लिए चयन के समय सुसंगत शाखाओं से आपका डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर की 2 उपाधियों में से एक उपाधि प्रथम श्रेणी की होनी चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों आपका थोड़ा सा और ऊपर ड्रैग करेंगे यहाँ से आपका, ठीक है, यही है। तो इस पे देखिए आपका क्या चाहिए, स्नातक होना चाहिए, ठीक है, अथवा स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रथम श्रेणी के साथ कोई एक इसमें होना चाहिए। उसके अलावा देखिए डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं तो 12 वर्ष का अनुभव इस पर लगने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आपका पीएचडी के साथ 2 वर्ष का अनुभव लगने वाला है। तो इस तरह से मांगा गया। अथवा में भी दिया है। अथवा में अगर आपके पास प्राविधिक शिक्षा ऑब्लिक शोध ऑब्लिक उद्योग में उपाधि है या डिप्लोमा है तो 15 वर्षों के अनुभव के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग के लिए, प्रधानाचार्य के लिए देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्राविधिक शिक्षा अथवा शोध उद्योग में उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर अध्ययन में 16 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यहाँ पे देखिए प्रमाणित पीएचडी अथवा स्नातक या स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी जिसमें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव पीएचडी होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों इसकी योग्यता। अच्छा, इसको आप अगर लाइन बाय लाइन पढ़ने चाह रहे हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नीचे नियम और शर्तें पहले पढ़ लीजिए कि किस बेस पे सिलेक्शन होगा। देखिए उपयुक्त पदों की भर्ती में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद 2019 नई दिल्ली सरकार से प्राप्त सेवा नियमों 1946 के अंतर्गत दोस्तों आपकी 96 के अंतर्गत आपकी भर्ती होगी। क्लियर है। नीचे की तरफ चलेंगे, देखिए समूह का, ठीक है, ध्यान से देखिए, रिक्त पदों पर जो चयन है वो साक्षात्कार के माध्यम से होगा। समूह खा के रिक्त पदों पर चयन लिखित होगा, लिखित परीक्षा, फिर उसमें जो आपका प्राप्तांक आएगा उसके साक्षात्कार में इसमें देखिए सीधा ही मेंशन किया गया है, सीधा सीधा खा में कि लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा में 80% और साक्षात्कार में 20% अंकों के आधार पर यहाँ पे भर्ती होगी समूह आपका खा में। उसका देखिए समूह गा की बात करें, कर्मशाला अनुदेशक का चयन, वस्तुनिष्ठ परीक्षा जिस पे आपका दोस्तों अंक जो भी निर्धारित होंगे और न्यूनतम तकनीक अर्हता कुल निर्धारित, यानी कि दोस्तों इस पे आपका पेपर होगा यानी कि एग्ज़ाम होगा समूह गा में। क्लियर हो गया। और देखिए उसके अलावा देखिए आपका नीचे समूह गा में जो अशुलिपिक है, कनिष्ठ यानी कि क्लर्क है, इस पे दो को आपका पेपर निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं टाइपिंग टेस्ट के आधार पर नियमानुसार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा मेंशन किया गया है। नीचे की तरफ चलेंगे, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने हो तो कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन के माध्यम से नियत प्रारूप का आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र यहाँ पे वेबसाइट पे उपलब्ध है। नीचे की तरफ बात करेंगे, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड
आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी है और साक्षात्कार के समय भी मूल जिसका जितना भी डॉक्यूमेंट है मूल प्रमाण पत्र वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ध्यान से आप देखिए नीचे मेंशन किया गया है, आवेदन पत्र के साथ 42 रुपये का डाक टिकट लगा, स्वयं के पत्राचार का अंकित लगभग 22x10 सेंटीमीटर आकार का एक लिफाफा सबमिट करना है, यानी कि एक छोटा लिफाफा मार्केट से ले लेना है। उस पर अपना नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और 42 रुपये का डाक टिकट भी इस पर आपको लगा के फॉर्म के साथ स्टेपलर करना है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि सारे डिटेल में पहले आप समझ लीजिए, पता चला फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया। बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको सब बता दी है। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चले तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं ये डाल दूंगा। अब मैं बता देता हूँ कि फॉर्म भरना कैसे है। यहाँ पे देख रहे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर सीधा क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब जिसके लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन इस पर क्लिक करेंगे। हार्ड सिविल इंजीनियरिंग के लिए इस पर अप्लाई करेंगे। लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्कशॉप है ना, नीचे आएंगे। लाइब्रेरियन का हो गया दोस्तों आपका, फिर स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क का हो गया। मान लीजिए एक फॉर्म हम भर के कोई भी दिखा देते हैं, इंस्ट्रक्टर मशीन शॉप हो गया है ना, वेल्डिंग, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक फॉर्म आपको भर के दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे जूनियर क्लर्क का है, ये वाला मैं भर के दिखा देता हूँ। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इसे हम क्लिक करेंगे इसका फॉर्म इस तरह से देखिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीधा मेंशन किया गया है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जूनियर क्लर्क, तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, देखिए ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे अपना पिता या पति का नाम लिखना, माता का नाम लिखना है, वैवाहिक स्थिति, लिंग मेल है फीमेल है जो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, किस कैटेगरी से है यहाँ से ले लेना है, जाति धर्म आपका क्या है, यहाँ पे अपना कास्ट मेंशन कर रहा है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर भी यहाँ पे दोस्तों आपका लगेगा, ठीक है, कंपलसरी है। उसका डेट ऑफ बर्थ आपकी हो गई और यहाँ पे जूनियर क्लर्क ये पहले से रहेगा, देख एज आपका यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा 1/7/2023 को, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, हाई स्कूल का डिटेल भरना है, पूरा डिटेल यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है, हाई स्कूल का। फिर नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का डिटेल भरना है, पूरा नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको ITI वगैरह अगर आपके पास तो भर देना है, नहीं तो स्किप कर देना है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो भर देना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो भरना है, नहीं तो छोड़ देना है। PhD वगैरह ये आपके पास कुछ भी नहीं, ये सब स्किप कर देना है। आपको कोई पुरस्कार वगैरह मिला है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। NCC वगैरह है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अब ध्यान से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप यहाँ अपना ड्राफ्ट नंबर डालें यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट डालें और यहाँ पे कब आपका DD जो है जारी हुआ वो डालें, यानी कि पहले आपको DD बनवानी पड़ेगी, ध्यान रहे, ठीक है। DD बनवा लेंगे तभी फॉर्म भरेगा। पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, इस तरह से है ना, घोषणा करना और रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ से हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे की तरफ थोड़ा देखते हैं बैक आने के लिए क्या ऑप्शन है, और रजिस्टर्ड के बाद थोड़ा सा हम बैक आ जाते हैं। जैसे बैक आएंगे फिर से मान लीजिए हम उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है, और ये ठीक है। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ध्यान से आप देख लीजिएगा, नीचे की तरफ देखें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना आधार नंबर डालना है, ये कैप्चा यहाँ पे डालना है और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाकी जो भी डिटेल रहेंगी वो यहाँ से आपको फिल करके फाइनल कंप्लीट करके फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेना है। बाकी जो जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ लगाए होंगे सबका जो है फ़ोटोकॉपी ले लेना है और उसके अलावा अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और जो बैंक ड्राफ्ट है वो लगाना है और स्पीड पोस्ट कर देना। मैंने आपको ऑलरेडी एड्रेस बता रखा है कि किस पे भेजना है। तो इस तरह से ये दोस्तों आपका कंप्लीट प्रक्रिया मैंने इस भर्ती के बारे में बता दी है। तो आप लोग इसके लिए फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं तो दोस्तों जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां ज्वाइन करिए इंस्टाग्राम और डायरेक्ट मुझसे वहां पे आप बात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि अदर जो भी वैकेंसी जारी हो गवर्नमेंट की तरफ से उसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः प्राप्त हो जाए, आप मिस ना करें। अब आइए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।